अस्सलाम वालेकुम। आज हम स्टार्ट कर रहे हैं 2.3 का क्वेश्चन नंबर 3। हमारे पास क्वेश्चन है इफ़ लॉग 3.177 इज इक्वल टू 0.5019 देन फाइंड लॉग 3177। अच्छा, हमारे पास यहाँ पे जो लॉग की वैल्यू है ना वो दी हुई है, लॉग 3.177 की वैल्यू हमें दी हुई है। तो हमारे पास अब क्वेश्चन है कि लॉग 3177 हमने ये वाला सॉल्व करना है। इसका हमने किस तरह से फाइंड करेंगे ये अब हम देखेंगे। सॉल्व जो है वो मैंने पहले कर रखा है। तो इसके लिए जो है वो हम पहले ये क्वेश्चन था ना लॉग 3177 इसका हम करैक्टरिस्टिक्स फाइंड करेंगे। करैक्टरिस्टिक्स के लिए जो डेसिमल होता है वो फर्स्ट नॉन डिजिट से पहले आता है। ठीक है, जो डेसिमल होता है वो फर्स्ट नॉन डिजिट से पहले आता है यहाँ पे। तो इसके लिए करैक्टरिस्टिक्स अब हमारे पास क्या आएगा, 3.177 मल्टीप्लाई 10 एक्सपोनेंट 3। ये अब हमारे पास क्या आ जाएगा, करैक्टरिस्टिक्स। अब हम इसका जो है वो लॉग फाइंड करेंगे। लॉग फाइंड करने के लिए हमारे पास एक फार्मूला होता है, जो रूल्स होते हैं उसके लिए, जैसा कि होता है ना लॉग ए क्रॉस बी। तो अब हम इसको लॉग किस तरह से सॉल्व करते हैं, लॉग ए प्लस लॉग बी, ये रूल है। ये रूल हम अप्लाई करेंगे। तो इस रूल को अप्लाई करके हमारे पास जो है वो अब यहाँ पे ये लगाएंगे लॉग 3.177 प्लस लॉग 10⁻³ अब इसकी वैल्यू तो हमें पता है लॉग 3.177, जो कि ऑलरेडी जो है वो क्वेश्चन में दी हुई है। लॉग 3.177 इज इक्वल टू 0.5019। लेकिन जो यहाँ पे अब ये वाले जो है वो हमने सॉल्व करना है। तो इसको सॉल्व करने के लिए लॉग 10⁻³ जो है, आप जानती हैं कि जो पावर होती है वो लॉग से पहले आ जाती है। ठीक है ना, जैसा कहता है ना लॉग, अगर हम ऐसे है ना क्वेश्चन रूल पड़ा हुआ है कि अगर हम ये वाला होगा ना हमारे पास इस तरह की वैल्यू कोई भी आएगी इस फॉर्म में, तो वो हम इसको किस तरह से लिखेंगे, लॉग और जो पावर है ना वो पहले आ जाएगी और ए बाद। तो ये सेम इसी तरह से लिखा हुआ है 3 log 10 की वैल्यू तो हमें पता है log 10 1 की इक्वल होता है। ठीक है, अब हमारे पास क्या टर्म बचेगी, 0.5019 प्लस 3। अब हम इसको ऐड करेंगे तो हमारे पास आंसर आ जाएगा 3.5019, ये आंसर आ जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन जो है वो हमारे पास है log 31.77। अब यहाँ पे तो देखें कोई भी डेसिमल नहीं दिया हुआ था, तो मतलब है कि वो एंड पे होता है। ठीक है ना, अब यहाँ पे दिया हुआ है, लेकिन वो हमने इस डेसिमल को कहाँ लेके आना है, फर्स्ट नॉन ज़ीरो डिजिट से पहले लेके आना। तो ये है, इसको लेके आएंगे तो ये हमारे पास होगा करैक्टरिस्टिक्स। हमारे पास अब क्या आएगा, 3.177 10⁻⁻1 ये आ जाएगा। और इसके लिए अब हम इसका लॉग फाइंड करेंगे। तो लॉग फाइंड करके ये फिर यही वाली टर्म बन जाएगी log 3.177 क्रॉस 10⁻⁻1। इसको हम वैसे 10 भी लिख सकते हैं। तो अब हम इस पे लॉग वही रूल अप्लाई करेंगे, ये रूल अप्लाई करके हम इसको ओपन करेंगे। log 3.177 प्लस log 10 की वैल्यू तो हमें पता ही है 1 है, और इसकी वैल्यू हमें क्वेश्चन में दी हुई है। log 3.177 की वैल्यू हमारे पास क्या है, 0.5019 प्लस 1। अब ये हमें दिया हुआ है, तो अब हम इसको ऐड कर लेंगे और हमारे पास आंसर आ जाए 1.5019, ये आंसर है। और नेक्स्ट क्वेश्चन था हमारे पास log 0.03177। अब ये देखें, अब ये यहाँ से ये जो डेसिमल है यहाँ से 3 तक लेके आएंगे। कैसे, क्योंकि जो डेसिमल होता है ना वो नॉन ज़ीरो डिजिट से पहले लेके आते हैं, नॉन ज़ीरो डिजिट हो। तो अब ये नॉन ज़ीरो कौन सा है, 3।
हम यहाँ 0 पे नहीं लगा लेंगे, हम यहाँ पे इसको 3 तक लेके आएंगे डेसिमल। तो 3 तक लेके आएंगे तो इसके लिए हमारे पास ये है ना, ये लेफ़्ट साइड से आ रहा है तो इसीलिए माइनस में होगा, ठीक है। अब लॉग है तो ये इस साइड से आ रहा है तो ये माइनस में होगा। अब यहाँ पे ये यहाँ से यहाँ पे आया है तो ये प्लस में था, अब ये माइनस में होगा। तो अब 2 बार यहाँ डेसिमल लगा यहाँ पे, तो अब ये हमारे पास आएगा 10⁻⁻², ठीक है। 10⁻⁻² लॉग, अब ये हमारे पास क्या बन जाएगा, लॉग इसका लेंगे हम लॉग 3.177 क्रॉस 10⁻⁻²। अब हम इसको सॉल्व करेंगे, वही रूल अप्लाई करेंगे और लॉग 3.177 प्लस लॉग 10⁻⁻²। अब -2 है तो -2 पहले आ जाएगा और लॉग 10 की वैल्यू हम जानते हैं कि 1 ही होती है और इसकी वैल्यू तो हमें वही गिवन ही है क्वेश्चन में, तो इसकी वैल्यू लिख लेंगे और इसकी है -2, ये वाला माइनस आ जाएगा, ठीक है। प्लस माइनस माइनस और 2 लॉग 10 की वैल्यू 1 हो जाएगी। अब हम इसको पहले तो हम लोग ऐड करते थे क्योंकि प्लस का साइन होता था, अब यहाँ पे माइनस है तो माइनस करेंगे और माइनस करके हमारे पास आंसर आता है 1.4981।